जब हल्की बुल्की सी भूख हो और इतनी मज़े की रेसिपी हो स्पैगेटी की, तो फिर तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्पैगेटी, जो कि सबकी फेवरेट है और आजकल की जनरेशन तो बहुत ही ये चीज़ को लाइक करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी आसान और अपने तरीके से रेसिपी शेयर करूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, नोट कर लें, फिर इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम। सबसे पहले जो मेन चीज़ है इसके अंदर, चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है। 6 अदद मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। एक स्पैगेटी का लिया है पैकेट, ये 450 ग्राम का होता है। बेक पाउडर की लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें वेजिटेबल जाएंगी, उसमें मैंने गाजर ली है। एक गाजर ली है, उसको मैंने ब्रीक काट लिया है, वॉश करके सब्ज़ी को काटा करें। एक ही शिमला मिर्च ली है, उसको भी ब्रीक काट लिया है। हाफ बंद गोभी ली है, उसको भी ब्रीक काट लिया है। इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, उसमें मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और इसके अलावा जो जाएंगी सॉसेज जाएंगी, वो केचप जाएगी, 2 चम्मच केचप जाएगी। ठीक है, 2 से 3 चम्मच मैंने चिली सॉस के लिए हैं, वो ऐड करूंगी। सोया सॉस जाएगी, वो भी 1 से 2 चम्मच जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ, रेसिपी को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्पैगेटी को बॉईल कर लेते हैं। स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है, जो गर्म हो रहा है। तो चलें गर्म होने का वेट करते हैं। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें, और मेरी रेसिपी को शेयर किया करें आगे ज़्यादा से ज़्यादा। पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दूंगी। और अब इसके अंदर ऐड करूंगी स्पैगेटी नूडल्स। इसको नूडल्स भी कह लेते हैं, स्पैगेटी भी कह लेते हैं। इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने हाफ कर लिए। ठीक है, इसको वैसे हिलाऊंगी ताकि आपस में जुड़े नहीं है सवैयां। अब इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। चलें जी, 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये हो गई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ स्ट्रेन करके। इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी ताकि ये आपस में जुड़े ना। फिर इसका मसाला रेडी करते हैं। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। इसके अंदर अब मैं चिकन ऐड करूंगी। चिकन मैंने आपको बताया था, मैंने 500 ग्राम लिया है। चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन को फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसके अंदर ऐड करूंगी दूसरे मसाले वगैरह। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, मैं लहसुन पीस लेती हूँ उतनी देर तक। अच्छा जी, चिकन फ्राई हो गया। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी लहसुन। लहसुन को मैंने पीस लिया था। लहसुन को 1 से 2 मिनट इसके साथ भुनाई करूंगी ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब तक लहसुन की बुनाई हो रही है, मुझे कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी किस किस को पसंद है। चिकन स्पैगेटी अमूमन तो हर बच्चे की फेवरेट होती है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी स्पाइसेस। आपको मैंने जो बताए थे, नमक था 1 चम्मच, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ब्लैक पेपर, मिक्सिंग करती हूँ अच्छी तरह इसको। इसके अंदर ऐड करूंगी अब मैं थोड़ा सा पानी। इसके अंदर पानी ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा। फ्लेम लो कर दूंगी ताकि थोड़ा सा चिकन हमारा गल जाए। 5 से 10 मिनट इसको कवर कर देती हूँ, चिकन गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं चिकन को। इसके साथ ही मैं इसके अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर देती हूँ ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो जाए। मैंने आपको बताया था, गाजर थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये सब ऐड करके इसकी मिक्सिंग कर देती हूँ ताकि हमारी वेजिटेबल प्यारी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। वेजिटेबल हमारी गल गई हैं।
इसके अंदर ऐड करूँगी अब सॉसेस। मैंने आपको बताई थी, मैंने चिली सॉस ली थी हाफ प्याली, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। प्याली को अच्छी तरह साफ़ किया करें। केचप ली थी 2 चम्मच, वो भी ऐड कर दूँगी। सोया सॉस है 2 चम्मच, वो भी ऐड कर दूँगी। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम स्पैगेटी जो हमने स्टेन करके रखी हुई है। 5 मिनट तक इसकी पकाई कर लेते हैं। साथ ही मैं इसके स्पैगेटी ऐड कर देती हूँ। अब साथ ही इसके अंदर मैं स्पैगेटी ऐड कर देती हूँ। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम में लगा देती हूँ। कवर कर देती हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी जैसे दम के लिए होती है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा दम आ गया। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। चलें जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की बनी है और लुक भी बहुत प्यारी है और खाने में भी बहुत ही यमी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।